लेकिन अगर हृदय जाए, मन किन चीजों से गंदा होता है? 6 विकार। इन 6 विकार अगर हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएं और हमारा हृदय गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो क्या इसको भी धोने का कोई साबुन संसार में बना है? कपड़ा धोने का तो साबुन है, शरीर धोने का साबुन है, लेकिन अगर मन गंदा हो जाए, मन मैला हो जाए, आत्मा मैली हो जाए, तो उस मन को धोने का क्या कोई साबुन है? एक महात्मा जी अयोध्या की गलियों में कुछ ढूंढ रहे थे, बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे। हमने कहा महात्मा जी, हम मिल गए रास्ते में। हमने कहा महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हो? तो बड़े विनोदी थे, विनोद करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी क्या बतावें, हमने कहीं सुन लिया कि कपड़ा धोने का साबुन है, शरीर में गंदगी ला पाएगा, और वो साबुन कोई और नहीं है, वो साबुन श्रीमद् भागवत की कथा ही है। श्रीमद् भागवत की कथा रूपी साबुन को हृदय से श्रवण करके, कान से श्रवण करके कथा के विकारों को धोने की शक्ति और सामर्थ्य अगर दुनिया में किसी के पास है तो भगवान की कथा में ही वो शक्ति है। हृदय निर्मल हो जाए, ये भगवान की कथा का ही साबुन अगर कोई हृदय मन में लगावे, कथा को सुने, तो अंतःकरण में बैठे जितने विकार हैं सब कांपने लगते हैं। कहते महाराज अब था होने लगती है। जहां भगवान की महिमा का गुणगान होने लगता है, वहां से पाप ताप भूत प्रेत पिशाच सब इतने दूर चले जाते हैं कि दोबारा वापस लौट करके नहीं आते। सोचते भी हैं तो डरते हैं। इतनी महिमा भगवान की कथा की है। तो यही सच्चिदानंद में सत्य यही है। मनः सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि सत्य से होगी, और वो सत्य भगवान की कथा ही है, भगवान का नाम ही है, भगवान की महिमा ही है। दूसरा शब्द है चित। चित माने होता है प्रकाश। चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, तो कहीं से इसको शक्ति मिल ये माइक बोलने लगा, कलर में दिखाई देता, तार जुड़ा हुआ है, जितना पांडाल में व्यक्ति से जुड़ा है किसी पावर, और अगर वहां से कनेक्शन कट जाए तब ये माइक भी, और अगर वहां से कनेक्शन कट जाए तब ये माइक भी रहेगा। चिल्लाते रहो कुछ नहीं सुनाई देगा, दिखेंगे लेकिन जलने की शक्ति नहीं। अगर वहां से कनेक्शन कट जाए जहां से इसको शक्ति मिल रही है, कैमरा भी ऐसे देखोगे, देखने में तो दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है, ये सब केवल देखने मात्र के लिए हो जाएगा, इसमें शोभा नहीं। ये शरीर भी है। अगर आंख में देखने की शक्ति विद्यमान है, पैर में कार्य करने की शक्ति है, हाथ में कार्य करने की शक्ति विद्यमान है, कान, तो ये विचार करके चलो कि इस मनुष्य शरीर का भी तार कहीं न कहीं किसी न किसी पावर हाउस से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? कहा अगर न जुड़ा हो तो आंख तो रहेगी लेकिन देखने की शक्ति नहीं रहेगी, कान तो रहेगा लेकिन सुनने की शक्ति नहीं रहेगी, ये पैर रहेगा लेकिन चलने की शक्ति नहीं रहेगी, हाथ रहेगा लेकिन कर्म करने की शक्ति नहीं रहेगी। व्यक्ति कहता है ना, फला आदमी अभी अभी मिला था, न जाने क्या हो गया, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, न चलता है। अच्छे खासे श्रीमान जी थे, अभी अभी मिलके आया, पता नहीं क्या हो गया, शरीर में हलचल ही नहीं है। बंधुओं माताओं, हुआ कुछ नहीं। जहां से उसको शक्ति मिल रही थी, जिस शक्तिमान के द्वारा, जिस पावर हाउस से उसके शरीर में शक्ति ऊर्जा आ रही थी, उस परमात्मा ने उस कनेक्शन को काट दिया। और जैसे कनेक्शन काटा तो शरीर तो पड़ा रहा, लेकिन आंख में देखने की शक्ति, आंख कहीं थोड़ो चली गई, आंख तो उसके पास में ही है, हाथ तो उसके पास में ही है, पैर तो उसके पास में ही है, सब कुछ तो उसके पास में। क्या हो गया? कौन सा तत्व ऐसा चला गया जिसके चले जाने के बाद ये पूरा शरीर, अच्छा खासा शरीर बेकार हो गया? आदमी कहता व्यवस्था करो, लेके चलो, आगे बढ़ाओ, आगे कार्य करो। क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, बस छोटा सा कार्य हुआ उसके साथ। उस परमात्मा ने कनेक्शन काट दिया, जहां से उसको ऊर्जा मिल रही थी, जहां से तेज आ रहा था, वहीं से कनेक्शन कट गया, इसीलिए शरीर पड़ा रह गया।
और करंट समाप्त हो गया। मुख में न बोलने की शक्ति रह गई, आंख में न देखने की शक्ति रह गई, कान में न सुनने की शक्ति रह गई। इसीलिए जब तक जीवन चले, जब तक ठीक ठीक शरीर काम करे, तब तक यही मान करके चलो कि परमात्मा से हम जुड़े हुए। पर हम भले ये ना समझे कि परमात्मा हमको नहीं देख रहा है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, अथवा हम उससे जुड़े नहीं हैं। आप भले ये संकल्प कर लो, ये मान लो, लेकिन आपका मानना ये ठीक नहीं है। ये आप मान रहे हो, लेकिन परमात्मा तो यही मान के चल रहा है कि तुम हमसे हमेशा से जुड़े हो। और इसका प्रमाण यही है, जब तक जुड़े हो तब तक शरीर काम करता है। जिस दिन शरीर काम न करे तो समझो परमात्मा से अटैच समाप्त हो गया। तो यही तेज देने का काम परमात्मा करता है, शक्ति देने का काम परमात्मा करता है, ऊर्जा देने का काम परमात्मा करता है। सूर्य को शक्ति न दे तो तीनों लोकों के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। परमात्मा पावर दे रहा है सूर्य देव को, चंद्रमा को पावर दे रहा है, तब शीतलता बिखेर रहा है चंद्रमा पूरे संसार में। अगर पावर न दे, शक्ति न दे, तो चंद्रमा के अंदर भी शीतलता नहीं आएगी। तो यही शक्ति ऊर्जा देने का काम परमात्मा करता है, ईश्वर करता है।